देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने की पहल की गई। इस सिलसिले में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर पुलिस परिवहन विभाग व नगर निगम ने संयुक्त रूप से बैठक की। बैठक में शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए रूट तय किए गए। राजवाड़ा क्षेत्र को नो ई रिक्शा जोन करने पर चर्चा की गई। ई रिक्शा की बढ़ती संख्या को देखते हुए ई रिक्शा के 20 नए रूट बनाने पर चर्चा की। चंदला में दुष्कर्म के आरोपी के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की। मामला गोरीहार थाना क्षेत्र का, जहां 23 जनवरी को 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इसके बाद परिवार वालों ने थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। प्रशासन ने 2 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। उज्जैन में भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना देवास रोड स्थित पिपलोदा गांव की। दोनों पति पत्नी के शव उनके पुश्तैनी मकान में मिले। इस मामले में लूटपाट के बाद हत्या की आशंका है। भाजपा नेता रामनिवास कुमावत 2 दिन पहले ही बाहर से लौटे थे। वे गांव के मकान में पत्नी के साथ रहते थे। बेटी की शादी हो चुकी है और बेटा देवास में रहता है। दोनों पति पत्नी रोज सुबह घूमने आते थे। अयोध्या से लौटते समय महामंडलेश्वर श्री राधे राधे बाबा अल्प प्रवास पर देवास पहुंचे, जहां इंटक नेता लोकेश विजयवर्गीय ने महामंडलेश्वर 1008 श्री राधे राधे बाबा का स्वागत किया। इस मौके पर महामंडलेश्वर ने कहा कि राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। 500 साल के बाद श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं, जो बड़ा ही खुशी का क्षण है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने खजुराहो लोकसभा सीट को लेकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वीडी शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि खजुराहो लोकसभा सीट सबसे ज्यादा मतों से जीतकर देश में रिकॉर्ड बनाएगा। इस दौरान वीडी शर्मा पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधते नजर आए। उन्होंने दिग्विजय सिंह को देश का जयचंद बताते हुए कहा कि दिग्विजय भारत की संस्कृति पर हमला करते। इंदौर में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीडब्ल्यूडी समेत अन्य योजनाओं की सड़कों की चर्चा की गई। बैठक का आयोजन रेसिडेंसी कोठी में किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि जिन सड़कों के काम रुके हैं उन्हें पूरा किया जाए। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा। जीतू पटवारी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जमकर घेरा और कहा कि उज्जैन में दोहरी हत्याकांड की घटना हुई है। एक दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। प्रदेश भर में अपराध हो रहा है। मध्य प्रदेश की हालत दयनीय है। बीजेपी के वचन पत्र को लेकर भी जीतू पटवारी ने कहा कि अभी तक रामायण और गीता का पाठ्यक्रम भी नहीं पढ़ाया जा रहा। इंदौर में अब ई रिक्शा के लिए 23 रूट होंगे। ई रिक्शा अब निर्धारित रूट पर ही चल सकेंगे। ये निर्णय कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में लिया गया। ई रिक्शा के कारण ही हो रही दुर्घटनाओं को लेकर ये निर्णय लिया गया। बैठक में मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कलेक्टर आशीष सिंह, विधायक मधु वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बैठक प्रदेश कार्यालय में हो रही है, जिसमें सभी जिले से महिलाओं को बुलाया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। गांव चलो अभियान में बहनों की प्रमुख भूमिका रहेगी। झाबुआ में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना जिले के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र की, जहां की पार्थ रसायन फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और फैक्ट्री के आसपास के 500 मीटर का एरिया पूरी तरह से खाली करा दिया गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस नेता लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही, लेकिन उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने पार्टी के भीतरघात को हार का कारण बताया। गुना में कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने कहा कि राज्यसभा सदस्यों को अपना आकलन करने की जरूरत है। कांग्रेस का विरोध करने वालों को सांसद का प्रतिनिधि बनाया जा रहा है। यही कारण है कि चुनाव में हार ईवीएम का दोष नहीं बल्कि भीतरघात है। मिर्जापुर पुलिस ने सोने के व्यापारी से लूटपाट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से आभूषण भी बरामद किए गए हैं। बिहार प्रांत के रहने वाले इन बदमाशों ने स्थानीय बदमाशों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पकड़े गए बदमाशों में से 2 के ऊपर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। विंध्याचल धाम में दुकानदार को थप्पड़ मारना सिपाही को महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी अभिनंदन ने सिपाही को सस्पेंड कर दिया। थप्पड़ मारने वाला सिपाही विंध्याचल थाने में तैनात आरक्षी रामविलास पासवान। इसे निलंबित करते हुए एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं।
राजनांदगांव में डोंगरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चिंतो ग्राम पंचायत के आश्रित गांव खरकाटोला में ग्रामीण क्षेत्र में खुलेआम बिक रहे अवैध शराब से लोग परेशान हैं और क्षेत्र में कच्ची महुआ शराब बिक्री करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर शनिवार को बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं और पुरुष डोंगरगढ़ आबकारी विभाग के दफ्तर में पहुंचे। संभल के रजपुरा थाना अंतर्गत नगर पंचायत गवा के संभल चौराहे पर एक मंदबुद्धि युवक की चौराहे पर रोड पार करते समय ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने से मौत हो गई। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को रजपुरा भेजा। मंदबुद्धि युवक 3 दिन से चौराहे पर ही घूमता रहता था। पुलिस चौकी इंचार्ज देवेंद्र कुमार ने बताया कि युवक के दाहिने हाथ पर राजपाल लिखा हुआ पाया गया है। अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के लिए मुंबई से पैदल चली शबनम शेख 38 दिनों का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद पहुंची। भगवान रामलला के दर्शन के लिए शबनम मुंबई से अयोध्या के लिए पिछले 38 दिनों से लगातार पैदल चल रही हैं। शबनम शेख को अयोध्या पहुंचने के लिए अभी 70 किलोमीटर की और पैदल यात्रा करनी है। बांदा में तेज रफ्तार से आ रहे बाइक सवारों में आमने सामने से टक्कर हुई। दोनों बाइक सवारों में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को ग्रामीणों की सूचना पर एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के लिए इन्हें रेफर किया। मामला जनपद बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र का। दंतेवाड़ा नगर में युक्त तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ 2 से 5 फरवरी को दंतेवाड़ा नगर के हाई स्कूल खेल मैदान में होना निर्धारित किया गया है। जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 250 गायत्री परिवारों के कर्मठ कार्यकर्ता यज्ञ तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। अयोध्या धाम श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित रायसेन जिले से दोनों महंत श्री श्रवणगिरी महाराज और श्री रामदास त्यागी महाराज आमखेड़ा आश्रम का रायसेन आगमन पर भव्य स्वागत हुआ और सम्मान हुआ। त्यागी 1990 में कार सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। तब चेहरे पर पत्थर लगने के निशान बताते हुए प्राण प्रतिष्ठा की अपार खुशी और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए अनुभव साझा किए। अमर शहीद रुद्र प्रताप टूर्नामेंट के 76वां सोपान शुभारंभ हुआ। मानेगांव में संभागीय कबड्डी वॉलीबॉल, जिला कबड्डी वॉलीबॉल महिला वर्ग और पुरुष वर्ग टीम भाग ले रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, विधायक महेंद्र नागेश भी पहुंचे। सबसे पहले अमर शहीद रुद्र प्रताप की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया गया और फिर शुभारंभ हुआ। इंदौर के राव थाने में पिछले दिनों एक फरियादी ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि चोरी की यह घटना तब हुई जब उसके घर में साफ सफाई चल रही थी। पुलिस ने चोरी के माल सहित इस मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। राव थाना क्षेत्र के रॉयल बंगलो में चोरी की वारदात हुई, जिसमें सफाई करने आए मजदूरों ने ही वारदात को अंजाम दिया था। इंदौर शहर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक महिला पर उसके पति ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी कई सालों से अलग रह रहे थे। वे पति उसे अपने साथ में ले जाने के लिए उसे लेने गया, लेकिन पत्नी ने साथ चलने से इनकार कर दिया। पीड़िता के परिवार वालों ने जिसके बाद पति ने उस पर हमला किया, जिसके बाद परिवार वाले महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। युवा स्वाभिमान पार्टी के जिला अध्यक्ष महेंद्र भाव पाटिल ने राज्य भर के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, होमगार्ड्स और सैनिकों के विभिन्न मांगों को मानने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए 26 जनवरी से कलेक्टर कार्यालय के सामने आमरण अनशन शुरू कर दिया। जिला अध्यक्ष महेंद्र भाव पाटिल एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो जल्द भी त्याग देंगे। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने यूपी में हुए सपा कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने सपा के पीडीए को परिवार डिफेंस अलायंस करार दिया। उन्होंने कहा कि पी यानी पिछड़े और डी यानी दलित पहले ही नरेंद्र मोदी के साथ है। अखिलेश यादव के साथ सिर्फ ए यानी कि आतंकवादी बचे हैं। यूपी में कांग्रेस को 11 सीटें मिलने की बात पर उनका कहना है कि यूपी में हार बचाने के लिए अखिलेश कांग्रेस के आगे शरणागत हो गए। रायरंगपुर जिले की बिजुरी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 मेन रोड, जो कि मनेंद्रगढ़ मुख्य मार्ग से जुड़ता है, वो 10 सालों से जर्जर हालत में था। लेकिन मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने गैलरी प्रबंधन से बातचीत करके सड़क का निर्माण पूरा करवा दिया। इससे खुश होकर नगरवासियों और वार्ड पार्षदों ने अपनी खुशी जताई और मुंह मीठा करने के साथ मंत्री का आभार जताया। बांदा में यूपी सरकार के कारागार व होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति मंडल कारागार का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने जेल के अंदर कैदियों के साथ भी बातचीत की और कैदियों को कंबल और इनर भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल भी मौजूद रही। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडल कारागार का। बटियागढ़ थाना अंतर्गत हटा मार्ग पर एक 4 व्हीलर अनियंत्रित होकर रोड किनारे हादसे का शिकार हो गया। 4 व्हीलर चालक ने बताया कि
जो कार है वो बक्सवाहा से पटेरा की ओर ले जा रहा था। तभी रास्ते में शहजाद पुल के पास स्कूल के बाउंड्री वॉल से कार जा टकराई। कार रोड के पास बनी बाउंड्री में जा घुसी थी। फोर व्हीलर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं। कांकेर जिले में मौसम की करवट बदलते ही क्षेत्र में ठंडक भी घुलने लगी है। लोग काफी ज्यादा ठंड से परेशान हैं। भानु प्रतापपुर कांकेर स्टेट हाईवे से लगे ग्राम कुल्हाड़ कट्टा के पारधीपारा में अति पिछड़ा जनजाति के 12 परिवार बसे हुए, जिनके पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े तक नहीं है। इसी जानकारी मिलने के बाद विधायक सावित्री मंडावी ने तुरंत वहां पहुंचकर गरीब परिवारों को गर्म कपड़े और कपड़े। भरतपुर में बदमाशों की गोलीबारी में शहीद कांस्टेबल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। विजय विधायक भरतपुर लोकसभा सांसद रंजीता कोहली, पशुपालन मंत्री जवाहर सिंह मेडम सहित अधिकारियों ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। मुसावर थाने के गांव सलेमपुर कला निवासी कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह राजस्थान के टोंक जिले में बरौनी थाना क्षेत्र के जेवाड़िया गांव में अवैध हथियार तस्करों की फायरिंग में शहीद हो गए। भिंड जिले के अटीर विधानसभा क्षेत्र के कोशण गांव में माता के मंदिर के पीछे तालाब के किनारे शव पाया गया, गड़ा हुआ मिला। 10 दिन पहले कोशण निवासी राम भरोसे घर से लापता हो गए, जिसकी परिवार वालों ने शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने संदेह के आधार पर 2 लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि सभी ने शराब पीने के बाद गला घोटकर राम भरोसे की हत्या करके शव को मंदिर के पीछे गाड़ दिया। मामला राधाकुंड नगर पंचायत के अंतर्गत नगला साखी में अवैध रूप से पेड़ काटने का। यहां सभासद ने शमशान से लगे छायादार वृक्षों को काट दिया। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को जब्त किया गया। अधिकारियों ने मामले में विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सातखेड़ा के एक युवक को कोलारस विधानसभा क्षेत्र के मुड़ेरी रोड पर डंपर चालक ने टक्कर मार दी। युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। डंपर चालक डंपर छोड़कर घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस की सूचना मिलने के बाद 1 घंटे बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंची। युवक की मौत से मां और परिवार गहरे सदमे में है। कन्नौज में महिला मेटों का ब्लॉक परिसर में प्रदर्शन हुआ। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महिला मेटों ने प्रदर्शन किया। सभी महिला मेटों ने बीडीओ को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। बीडीओ ने बैठक कर सभी महिला मेटों से मामले की जानकारी भी ली और समस्या के निस्तारण का आश्वासन भी दिया। बागबाहरा के एजुकेशन कॉलोनी निवासी संतोष यादव बीती शाम बावली में जा गिरे, लेकिन 17 घंटे बाद भी बॉडी बावली से नहीं निकल पाई। आपदा प्रबंधन, नगरपालिका, स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम बॉडी को तलाशने में जुटी रही। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि संतोष यादव शराब का नशा कर रहा था। इसके बाद बावली में जा गिरा और उसे बचाने प्रत्यक्षदर्शी भी उस तरफ गए, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला। जनपद मथुरा के मान थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलिंदपुर गांव में 3 वर्षीय बच्चे की गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। 25 जनवरी को गांव के रहने वाले हाकिम सिंह की 3 साल की बच्ची की आरोपी अरुण ने बदला लेने के लिए हत्या कर दी। दरअसल हाकिम और उसकी पत्नी ने अरुण को चोरी करते हुए पकड़ लिया था और उसे जमकर खरीद सुनाई। मसूरी में लढोर बाजार के बूचड़ खाने में गोदाम में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। मसूरी पुलिस ने बताया कि मसूरी बूचड़ खाने के नफीस कुरैशी के गोदाम में अचानक सुबह आग लगी थी। गोदाम में रखा सारा सामान जल गया है। सिवनी जिले के छपारा थाना क्षेत्र अंतर्गत लापता हुए युवक का शव वैनगंगा नदी में पाया गया। छपारा नगर के जैन वार्ड का रहने वाले युवक चिंटू उर्फ अभिषेक 25 जनवरी की रात लापता हो गया था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तलाश में जुटी पुलिस को वैनगंगा नदी में युवक की लाश मिली। छपारा पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है। राजधानी रायपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत आईजी रतनलाल लांगी ने सीट बेल्ट जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर मरीन ड्राइव से कार रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि 15 जनवरी से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को हेलमेट और कार में सीट बेल्ट लगाने के लिए अपील की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को देहरादून के दौरे पर रहेंगे। खड़गे के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी अब प्रदेश में कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर जनता के बीच में जाएगी।
आगामी 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कहा कि 5 फरवरी से सत्र 8 फरवरी तक के लिए आउट होगा। उन्होंने कहा कि यह सत्र सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा के सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसमें क्या एजेंडा रहेगा, ये सत्र किससे बुलाया जा रहा है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने यह भी साफ किया है कि सदन के भीतर राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर मुद्दा आएगा तो इसमें उनकी पार्टी पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल के दौरान राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर कवायद की गई। लक्सर में संदिग्ध हालत में मिले शव का पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया। दरअसल पिछले दिनों जनदगनी डिग्री कॉलेज के पास एक अधेड़ का शव मिला था। इसकी पहचान राजेंद्र निवासी लक्सर के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि पैसों को लेकर राजेंद्र का उसके दोस्त राकेश के साथ विवाद हुआ था। इसमें राकेश ने धारदार हथियार से हमला कर राजेंद्र को मौत की घाट उतार दिया। मसूरी में एक रोडवेज बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसकी चपेट में आने से 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड रोडवेज बस दिल्ली से मसूरी करीब 5 बजे सुबह आई थी, लेकिन बस खराब होने के कारण ड्राइवर ने उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया और इसी दौरान एक पुलिस जवान ने बस हटाने के लिए जोर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने बस को बैक करने की कोशिश की। उत्तराखंड के काशीपुर में आधी अधूरी विकास परियोजनाएं जनता के लिए परेशानी बन रही है। चाहे पार्क निर्माण हो, रेलवे ओवरब्रिज हो या फिर पानी की आपूर्ति की योजनाएं, इनमें देरी से आम जनता को परेशानी हो रही है। कुछ योजनाएं कागजों में ही है तो कुछ अधूरी पड़ी है। बाजपुर रोड और रामनगर रोड पर 2 रेलवे ओवरब्रिज 2017 से अधूरे हैं। उत्तराखंड सिविल सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। राजधानी के सुभाष रोड के निजी होटल में अधिवेशन आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ पीसीएस अधिकारी सम्मिलित हुए। इस दौरान संघ ने अपनी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया और उन्हें मांग पत्र भी दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में अब सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में भाजपा ने 400 पार का नारा दिया। इस पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा जो भी नारा दे उससे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों को उठाकर जनता के बीच जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से जुटी हुई है। अब इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को देहरादून में विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां दर्शन कर पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। पहले भी दोनों पार्टियों में समझौता हुआ था और आज हर कोई मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाह रहा है। मथुरा पुलिस ने किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सका को नजरबंद किया। दरअसल श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में विवादित जगह के कोर्ट सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को स्टे दिया था, जिसके विरोध में महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मुंबई से वृंदावन पहुंची। वे यहां शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना चाहती थी। महुआ पुलिस ने 4 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का। धोखाधड़ी करने वाला अभियुक्त रीवा शुगर इंडस्ट्रीज का मैनेजर बताया जा रहा है। शुगर इंडस्ट्रीज का मैनेजर फर्जी दस्तावेज बनाकर कंपनी के नाम का भुगतान अपने खाते में करवा रहा था। पुलिस को इंडस्ट्री के डायरेक्टर ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।